हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह में बनाए रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्यारो। धन्य कहते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, जिसके विषय में प्रभु का वचन कहता है कि आज के दिन को तू पवित्र करके मानना। हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं कि हमारे खुदा ने हम सभी को आज के दिन के लिए जीवित रखा, कि आज रविवार को हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। उस परमेश्वर को हम धन्य कहते हैं प्यारो। सच में हमारा प्रभु महान महान और महान है। उसकी करुणा सदा की है। वो हमेशा का परमेश्वर है। वो सदा सर्वदा तक रहने वाला प्रभु है। वो हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आइए उस खुदा की महिमा करें, उसके नाम को हम धन्य कहें और उसके धन्य वचन से हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु का वचन आज हमसे क्या कहता है, क्या बातें करता है। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय की पहली आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के अपने पवित्र वचन से हमें भरा और उसकी महिमा हमारे जीवन से युगानुयुग होती रहे। प्रभु का वचन प्यारो आज हमसे कहता है कि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन किसी के घर गिरने की विषय में नहीं कह रहा है कि तुम्हारा घर गिर जाएगा, ऐसा ये विषय में नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा जो है, हम जो यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ कैसे रहते हैं, एक परदेसी की नाई, कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमने यहाँ जन्म लिया है, हम पूरी ज़िंदगी इस संसार में रहते हैं, अपनी बचपन, अपनी जवानी, बुढ़ापा सब कुछ इस संसार में बिताते हैं। और जब वो हमारा सरीखा घर यानी वो हमारा देह है, हमारा शरीर, जब वो हमारा शरीर हमारा प्राण से अलग कर दिया जाएगा प्यारो, तो हमारा जो आत्मा है वो किस घर में जाएगा? वो उस घर में जाएगा जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए और आपके लिए रखा है। प्रभु का वचन उस घर के विषय में कह रहा है। प्रभु का वचन इस संसारिक घर के विषय में बातें नहीं करता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो वो हमारे शरीर के विषय में कहता है कि जब हम इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे, जब हमारा समय यहाँ पूरा हो जाएगा, तब हमारी देह यहीं रह जाएगी और जो हमारी आत्मा है वो उस घर में जाएगी जहाँ से हम वास्तव में बिलोंग करते हैं, जहाँ के हम वास्तव में हैं। प्रभु का वचन उस घर के विषय में हमसे कहता है कि जब यहाँ पर हमारा समय पूरा होगा, हम यहाँ से उठा लिए जाएंगे प्यारो, तो हमारा परमेश्वर जिसने क्या किया है, हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करके रखी है। उसने हमारे लिए भवन तैयार करके रखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने जाते समय क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है, यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता। तो मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने, आपके प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए उस घर को जो स्वर्ग में है नियुक्त कर रखा है। उस जगह को, उस स्थान को नाम दे रखा है कि ये इस व्यक्ति का, मेरी इस बेटी का ये जगह है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है प्यारो? हमें इस संसार में जब तक हम हैं, इस देह में हैं, हम अपने आप को सच में एक ऐसी मेंटालिटी के साथ रखें कि हम यहाँ परदेसी हैं। इस संसार की सारी चकाचौंध से तभी हम दूर रह पाएंगे, क्योंकि जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो निश्चय वहाँ के सबसे अमीर, सबसे उम्दा लोग को देखकर हम क्या ये सोचते हैं कि हम इसके घर में रह जाएं? नहीं, वो देश, वो जगह हमारे लिए परदेसी होती है। वैसे हमारे लिए ये संसार भी परदेसी की नाई है। तो जब तक हम इस संसार में हैं, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार गुजारने की ज़रूरत है, ताकि हम जब हमारा समय यहाँ पूरा हो जाए, हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाए, तो हम अपने उस घर में पहुँचे जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। और उस तैयार होने के लिए हम प्रभु को मौका दें, उस तैयार करने के लिए हम प्रभु को मौका दें, क्योंकि हमारे सारे कामों के अनुसार ही, हमारे प्रभु के वचनों पर चलने के अनुसार ही प्रभु हमारे लिए वो घर को तैयार करेंगे। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति करते रहें, ताकि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह निश्चय बड़े आनंद, बड़ी खुशी के साथ हमारे लिए जगह को तैयार करे।
और प्रभु का वचन कहता है जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। कुछ भी ऐसा इस संसार में नहीं है जो चिरस्थाई है, जो हमेशा का है। इस संसार में एक पत्थर का भी सदैव का जीवन नहीं है, वो पत्थर भी नष्ट हो जाएगा। पेड़ पौधे पहाड़ झरने पशु पक्षी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी चिरस्थाई यहाँ पर नहीं है। हमारा जीवन भी चिरस्थाई नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो घर जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में बनाया है वो चिरस्थाई है, वो कभी टलने का नहीं, वो कभी गिरने का नहीं, वो कभी ख़त्म होने का नहीं, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। हमारे शरीर की एक्सपायरी डेट है कि हम 50 60 100 साल तक जीते हैं, इसके बाद हमारा शरीर यही रह जाता है। लेकिन निश्चय हमारे परमेश्वर के द्वारा किए गए उन कामों का कभी कोई समय नहीं है प्यारों, कुछ कभी वो समाप्ति नहीं है। और वो घर भी, वो जगह भी जो प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार की है वो क्या है? चिरस्थाई है। तो हम क्यों इस संसार की चीज़ों के पीछे भागें, जो चीज़ें स्थायी नहीं हैं, जो चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं, जो चीज़ें हमेशा सदैव हमारे साथ रहने वाली नहीं है। हम क्यों उन चीज़ों के पीछे भागें? क्या वो सब कुछ हमारा है? जब यहाँ का ये शरीर भी हमारा नहीं है प्यारो, कि ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, तो हम अपने परमेश्वर की क्यों ना हर चीज़ से महिमा करें। क्योंकि इस संसार में हमारा सच में कुछ नहीं है, ये सब कुछ यहीं रहने वाला है। लेकिन जो साथ जाने वाला है वो प्रभु के वचन है, वो परमेश्वर के लिए किए गए काम हैं, वो प्रभु की सेवा है। तो हम अपने मन को क्यों ना शुद्ध करें कि हम उसकी महिमा कर सकें। हम क्यों ना उसके वचनों पर चलें कि उसके नाम को जय कर सकें। हम क्यों उसके नाम को ऊंचा ना उठाएं, क्योंकि हमारे प्रभु ने सब कुछ हमें दे दिया है। प्रभु का वचन कहता है मैंने तुम्हें सेंत मेंत दिया है। वो हमारे बिना मांगे देने वाला परमेश्वर है। और निश्चय जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है परमेश्वर स्वयं हमारे लिए मुहैया करा देगा। हमें परेशान होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बात तो 100% क्या 200% सच है कि प्रभु सब कुछ हमारे लिए समय पर नियुक्त कर देता है। हम आज रो रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, तो क्या हम ये नहीं जानते कि अभी उस चीज़ का समय नहीं है? जब वो समय आ जाएगा प्रभु हमारे लिए खुद दे देगा। सब कुछ का प्रभु ने हमारे लिए समय रख रखा है और निश्चय सब कुछ प्रभु हमें देना चाहता है, लेकिन एक सही समय पर। क्या एक माता पिता जब उसका बच्चा छोटा सा है, पालने में है, क्या वो उसको बाइक ला कर देंगे कि वो बच्चा बाइक को चलाए? क्या वो छोटा सा बच्चा एक बड़ी प्रॉपर्टी, एक बड़े बंगले के लिए काम कर सकता है? क्या उसके वो लाभ के लिए है? नहीं। उस छोटे बच्चे की जो ज़रूरतें हैं, जो उसको उस समय में नीड है, माता पिता उसको वही ला कर देंगे क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है। वैसे ही हमारा प्रभु भी हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत है तब वो हमारे लिए दे देता है। तो क्यों हम अपने परमेश्वर को एकदम परेशान करें और उसको बेकार कहें कि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, वो कैसा परमेश्वर है हमारी नहीं सुनता। लोग जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में और मांगते हैं आज वो कितने धनी हैं, आज उन्होंने कितने सक्सेस को हासिल किया है। हम क्यों ऐसा कहें? क्योंकि हमारा परमेश्वर तो इतना महान है कि उसकी महानता को हम अपने शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकते। प्रति एक व्यक्ति जिसने मसीह को चखा है, हम जानते हैं कि वो कितना महान है। वो सच में महान परमेश्वर है। उसकी महानता हम सभी के जीवनों में प्रकट हुई है प्यारो। और सच में वो प्रभु ऐसा महान है कि हम अपने तमाम जीवन में उसकी महिमा को पूरा नहीं कर सकते। वो प्रभु ऐसा महान है। आइए उस परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कहें आज के इस वचन के अनुसार कि यस, प्रभु ने हमारे लिए उस चिरस्थाई घर को तैयार करके रखा है जो स्वर्ग में है। हमें उसका क्या होना है? वारिस होना है। तो क्यों ना हम उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए पूरा प्रयास करें। हमारा परमेश्वर हमारे हर एक प्रयास को देखता है, हमारे हर एक चाल चलन को देखता है, हमारे मन को देखता है। उससे कुछ भी नहीं छुपा। वचन कहता है कि मैं आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, मैं पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। हर जगह हमारा प्रभु है क्योंकि वो महान महान और महान है। आइए हम उस खुदा को धन्य कहें उसके वचन को, और उसकी महिमा हमारे जीवन से सदा सर्वदा तक होती रहे। सभी को जय मसीह की।